आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल गांव की एक महिला सुमन देवी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कलोल गांव से। यहां सुमन देवी नाम की एक महिला रहा करती थी। 5 साल पहले सांप के काटने से उसके पति की मौत हो गई थी। तब से सुमन देवी विधवा हो गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक देवर भी था, नाम था कमल। कमल खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन जितना कमाता उतना शराब और जुए में उड़ा देता था। सुमन देवी खुद गांव से 10 किलोमीटर दूर एक कारखाने में मेहनत मजदूरी करती थी। पूरे घर का गुजारा वहीं से चलता था। लेकिन धीरे धीरे सुमन देवी थक चुकी थी। अकेलापन उसे घेरने लगा था। वह किसी गैर मर्द के बारे में सोचने लगी थी। और फिर एक तारीख आती है, 5 मई 2025। सुबह करीब 8 बजे सुमन देवी कारखाने में काम कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात अपने गांव की ही एक महिला रानी देवी से हुई। रानी का चाल चलन ठीक नहीं था। उसने सुमन से कहा, सुमन, मैं कल से कारखाने में काम नहीं करूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। सुमन ने पूछा, कैसा रास्ता? तब रानी ने चौंकाने वाली बात कही। उसने बताया कि गांव में सोनू नाम का एक अमीर लड़का है। उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर हर रात बुलाती है। वह पैसे भी देता है और पति सुख भी। अब उसे काम करने की जरूरत नहीं है। यह बात सुमन के दिमाग में घर कर गई। उसी दिन शाम करीब 6 बजे सुमन देवी कारखाने से लौट रही थी। उसके घर के पास एक मेडिकल शॉप थी। वहां एक नौजवान लड़का बैठता था। हैंडसम, नाम था दीपक। सुमन की नजर जैसे ही दीपक पर पड़ी, वह आकर्षित हो गई। वह सीधे उसकी दुकान पर चली गई। दुकान में उस समय कोई नहीं था। सुमन ने जाकर कहा, मुझे एक कंडोम का पैकेट देना। दीपक चौंक गया, लेकिन उसने पैकेट दे दिया। सुमन पैसे देकर चली गई। दीपक सोच में पड़ गया, यह विधवा औरत कंडोम क्यों खरीद रही है? अगले दिन सुबह 10 बजे सुमन दोबारा आई। फिर से कंडोम मांगा। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछ ही लिया, आप इतने कंडोम का क्या करती हो? तब सुमन ने हंसते हुए कहा, आज रात 10 बजे मेरे घर आना, तब पता चल जाएगा। दीपक राजी हो गया। उसी रात करीब 9:30 बजे दीपक दुकान बंद करके अपनी मोटरसाइकिल से सुमन के घर पहुंचा। सुमन ने दरवाजा खोला। बच्चे सो चुके थे। देवर कमल शराब पीकर दोस्त के यहां सो रहा था। सुमन ने दीपक को कमरे में खींच लिया। दीपक ने पूछा, बता अब कंडोम का क्या करती है? सुमन ने अलमारी खोली। उसमें कई कंडोम के पैकेट रखे थे। उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी दुकान पर आती थी। दीपक ने उसे पैसे दिए और फिर दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते बनने लगे। उस रात दीपक ने एक कंडोम इस्तेमाल किया और उसका खाली पैकेट सुमन के घर के ठीक सामने फेंक दिया। अगली सुबह 8 बजे देवर कमल घर लौटा। उसकी नजर कंडोम के पैकेट पर पड़ी। वह चौंका, लेकिन सोचा कोई राहगीर फेंक गया होगा। उसने भाभी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कमल ने उस दिन अचानक बदलाव दिखाया। उसने कहा, भाभी, मैंने शराब और जुआ छोड़ दिया। आज से कारखाने में मजदूरी करूंगा। सुमन को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कमल सच में कारखाने चला गया। सुमन फिर अकेली पड़ गई। अब वह रोज दीपक को बुलाने लगी। हर बार दीपक पैसे लाता, कंडोम इस्तेमाल करता और खाली पैकेट घर के सामने फेंक जाता। कमल को 2-4 बार यह पैकेट दिखे। उसे शक होने लगा, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। फिर एक दिन 18 मई 2025 की बात है। सुबह करीब 10 बजे दीपक की दुकान पर उसका दोस्त रूपेश आया। रूपेश अमीर खानदान का लड़का था। दोनों ने शराब पीने की प्लानिंग की। रूपेश के खेत में बैठकर शराब पीने लगे। नशे में रूपेश ने कहा, चल किसी महिला के साथ वक्त गुजारते हैं। तब दीपक बोला, मेरे पास एक महिला है, बहुत सुंदर। चल उसके घर चलते हैं। दीपक ने सुमन को फोन लगाया। सुमन ने पूछा, पैसे दोगे? दीपक बोला, रूपेश के पास अच्छे पैसे हैं। सुमन ने कहा, आ जाओ, मेरा देवर कारखाने गया है। दोनों दोस्त सुमन के घर पहुंचे। सुमन ने दरवाजा खोला। घर के अंदर बच्चे सो रहे थे। फिर तीनों कमरे में चले गए। दीपक और रूपेश ने बारी बारी से सुमन के साथ गलत काम किया। पैसे लेकर जब दोनों बाहर निकले तो पड़ोस के लड़के अरुण ने उन्हें देख लिया। अरुण कमल का करीबी दोस्त था। उसने तुरंत कमल को फोन लगाया। शाम को कमल कारखाने से लौटा तो सीधा अरुण के पास गया। अरुण ने बताया, तेरी भाभी के घर दीपक और रूपेश आते हैं। मैंने कई बार देखा है। कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, जब भी ये आए मुझे फोन कर देना।
24 मई 2025 दोपहर करीब 12 बजे सुमन ने दीपक को फोन लगाया। रुपेश को लेकर आ जाओ, मैं अकेली हूं। दीपक ने रुपेश को बुलाया। दोनों सुमन के घर पहुंचे। इस बार अरुण पहले से नजर लगाए बैठा था। उसने कमल को फोन लगा दिया। कमल ने अपने जानने वाले लड़के से मोटरसाइकिल मांगी। वह सीधा गांव पहुंचा, अरुण से मिला, फिर अपने घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। कमरे का दरवाजा बंद था। कमल ने एक लात से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी भाभी सुमन, दीपक और रूपेश तीनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। कमल के हाथ में डंडा था। उसने पहले दीपक पर वार किया। दीपक नीचे गिर गया, फिर रूपेश पर। रूपेश के हाथ, पैर और गले में कई डंडे लगे। दोनों लड़के बेहोश हो गए। कमल वहीं नहीं रुका। उसने अपनी भाभी सुमन को घसीटकर बाहर निकाला और उसे भी डंडों से पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद कमल ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली सदमा तब लगा जब सुमन देवी का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट में पता चला सुमन देवी एड्स से पीड़ित थीं। फिर दीपक और रूपेश का भी चेकअप हुआ। दोनों को भी एड्स था। पुलिस पूछताछ में रूपेश ने बताया कि वह कई महिलाओं के साथ, जिनमें कई देह व्यापार से जुड़ी थीं, गलत रिश्ते बना चुका था। शायद उन्हीं से उसे एड्स हुआ है। जब वह सुमन के साथ रिश्ता बना रहा था तो 2 बार कंडोम फट गया था। उसी से सुमन को भी एड्स हो गया और सुमन से दीपक को। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुमन की मौत हो चुकी है और रूपेश की भी बहुत तबीयत खराब है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में किसकी गलती ज्यादा थी? सुमन की, जिसने गलत रास्ता चुना, दीपक और रूपेश की, जो पैसे के लिए इस रिश्ते में उतरे, या कमल की, जिसने खुद हाथों से 3 लोगों को पीटा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।